जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैं टीचर्स डेवलपमेंट क्या है उस टॉपिक पे चर्चा की थी, जिसमें उसकी मीनिंग, डिफिनेशन और इम्पोर्टेंस को हम लोग देख चुके हैं। मैं आज स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट इस टॉपिक पे चर्चा करूंगी। इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट में देखेंगे। 4 भाग में तो देखेंगे, पर आज हम लोग इसका पहले भाग को देखेंगे, पार्ट 1 को देखेंगे, जिसमें इसके पहले भाग में ये देखेंगे कि टीचर डेवलपमेंट के स्टेज कितने हैं और इसके पहले स्टेज जो कि सर्वाइवल स्टेज है, इसका पहला स्टेज, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि टीचर डेवलपमेंट कितना आवश्यक है, क्योंकि आज की सोसाइटी हो या फिर एजुकेशनल सिस्टम हो, ये सभी कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन सभी बदलते हुए सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए यह आवश्यकता होती है कि टीचर भी क्या करें, अपने व्यक्तित्व में, अपने नॉलेज में, अपनी स्किल में और अपने कॉम्पिटेंसी में भी क्या करें, बदलाव लाए, जो कि टीचर डेवलपमेंट कहलाता है। तो टीचर जब टीचिंग प्रोफेशन में आता है तो उसे बहुत सारे स्टेजेस से, बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अपने डेवलपमेंट यानी विकास के लिए इन शिक्षक या टीचर्स की जो विकास की अवस्था हो, क्या क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। यानी द स्टेज ऑफ टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक विकास की अवस्था। शिक्षक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सर्वाइवल स्टेज यानी कि संघर्ष की अवस्था। दूसरा है कंसोलिडेशन स्टेज यानी कि समेकन अवस्था। तीसरा है रेनवल स्टेज यानी कि न्यूनतम अवस्था। चौथा है मैच्योरिटी स्टेज यानी कि परिपक्वता अवस्था। ये शिक्षक के डेवलपमेंट, एक टीचर्स के विकास की चरण है, उसकी अवस्था है। इस अवस्था को हम लोग देखेंगे, जिसमें आज देखेंगे हम लोग पहली अवस्था जो कि सर्वाइवल स्टेज है यानी संघर्ष की अवस्था है। तो चलिए देखते हैं सर्वाइवल स्टेज यानी संघर्ष की अवस्था को। सर्वाइवल स्टेज यानी कि संघर्ष की अवस्था, यह अवस्था 1 वर्ष यानी कि 1 ईयर की होती है। मतलब जब टीचर टीचिंग प्रोफेशन में प्रवेश करता है, तब से लेकर 1 साल तक की जो अवस्था होती है उसे ही सर्वाइवल स्टेज यानी कि संघर्ष की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में टीचर किस प्रकार संघर्ष का कार्य करता है, किस प्रकार वो संघर्ष की अवस्था से गुजरता है और क्या क्या करता है, इसके बारे में हम लोग इस स्टेज में देखेंगे एक एक कर। पहला है have many specific needs, mostly forced on coping with the daily demand of teaching, management issues, classroom organization and sense of personal and professional competencies। यानी इस स्टेज में टीचर क्या करता है, कई स्पेसिफिक नीड उसकी होती हैं, जैसे टीचिंग, डेली टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ उनका सामना करने के लिए वे मैनेजमेंट के जो भी इश्यूज होते हैं उसका भी सामना करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सामना करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो पेशेवर दक्षता होनी चाहिए उस पर भी
वो ध्यान देते हैं। यानी कि देखा जाए तो वो मैनेजमेंट से किस प्रकार से रहना है और क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है और प्रोफेशनल अपने दक्षता को किस प्रकार से बढ़ाना है, इस पर हमेशा ध्यान देते रहता है जब टीचर्स नए नए टीचर्स अपने प्रोफेशन को अपनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आस्क कैन आई सर्वाइव until the end of the week। यानी शिक्षक क्या करता है, इस स्टेज में टीचर खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इस वीक में के लास्ट तक क्या हम संघर्ष कर सकते हैं। यानी वो इस तरह से संघर्ष की अवस्था से गुजरता है कि वो खुद से भी क्वेश्चन पूछने पर मजबूर हो जाता है कि वो इस दौरान कार्य कर सफल हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट, फोर्स on their own needs and have little understanding of what is happening for student in their classroom। इस स्टेज में टीचर क्लासरूम में ये भी खुद भी अपनी ज़रूरतों को ध्यान में देते हैं कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में सभी गतिविधियां जो हो रही है टीचर्स के द्वारा खुद के द्वारा की जा रही है, वो सभी गतिविधियां या टीचिंग को वो स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर भी वो हमेशा ध्यान देता है कि हम उस कार्य में खरा उतरें। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीक्वेंटली do not take responsibility for what causes in their classroom। यानी टीचर क्या करता है, क्लासरूम में बार बार यदि कोई क्लासरूम में कुछ घटना घट गई तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि वो सही ढंग से उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या करता है, उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से घबराता है। नेक्स्ट है, फेल टू एक्नॉलेज प्रॉब्लम। यानी कभी कभी क्या होता है, किसी बात की सच्चाई को वो स्वीकार करने से भी फेल हो जाता है, वो नहीं जान पाता है कि जो भी गतिविधियां हो रही है उसमें क्या सच्चाई छुपी है। नेक्स्ट है, टेंड्स टू ब्लेम स्टूडेंट्स अदर रिसोर्सेस जस्ट नॉट देमसेल्फ। यानी टीचर्स इस लेवल में खुद को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और अन्य लोगों और साथ ही साथ रिसोर्सेस जो है उस पर भी दोष देते हैं। खुद को तो दोष देते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है, तो साथ में इन सभी पर भी ब्लेम डालते हैं। हैव लिटिल सेंस ऑफ कंट्रोल। उनमें क्या होता है, नए टीचर जो होते हैं उनमें नियंत्रण की, कंट्रोल की भावना की थोड़ी से सेंस की कमी होती है। नेक्स्ट है, फील ए डिमिनिश्ड सेंस ऑफ इफिशिएंसी। यानी उस टीचर्स में क्या होती है, दक्षता की कमी को वो फील करते हैं इस स्टेज में। जब 1 ईयर के स्टेज में जब वो नए स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उन्हें 1 ईयर के अंदर ये फीलिंग आती है कि हमें दक्षता की थोड़ी बहुत कमी है, हमें एक्सपीरियंस होने में थोड़ी सी टाइम जरूर लगेगी। तो इस स्टेज में ये सब फेस करते हैं टीचर, नए टीचर। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है, मेंटोर्स कैन बी मोस्ट हेल्पफुल इफ। यानी जो मेंटोर्स होते हैं, जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, वे कैसे नए शिक्षक को इस संघर्ष की अवस्था में यानी कि सर्वाइवल स्टेज में सहायता कर सकते हैं। उसको देखते हैं। पहला है, प्रोवाइड स्पेसिफिक सजेशंस और हाउ टूट्स। यानी वे टीचर्स
न्यू टीचर्स जो होते हैं, जो कि संघर्ष के इस दौर से गुजर रहे होते हैं, उन्हें अनुभवी शिक्षक क्या कर सकते हैं या मेंटोर्स क्या कर सकते हैं, उसे स्पेसिफिक सजेशन दे सकते हैं, विशेष सजेशन दे सकते हैं, जिससे उन्हें कोई दुविधा ना हो। नेक्स्ट, डू क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। मेंटोर्स ये बता सकते हैं, अनुभवी शिक्षक ये नए शिक्षक को बता सकते हैं कि क्लासरूम में वे डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन किस प्रकार से करें, बच्चों को पढ़ाई किस प्रकार से या फिर बच्चों को हैंडल किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में भी उन्हें सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि अनुभवी शिक्षक ऑलरेडी बच्चों को जानते हैं इतने दिनों से, इसलिए वो उनको सजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोवाइड लिमिटेड ऑप्शन सो टीचर्स कैन चॉइस व्हाट इज मोस्ट कंफर्टेबल। मेंटर्स जो होते हैं या अनुभवी शिक्षक जो होते हैं, वे नए शिक्षक को लिमिटेड ऑप्शन प्रदान कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन अगर उन्हें कुछ सीमित अवस्था में ऑप्शन दे दे कि आपको ये काम करना है, ताकि वे क्या कर सके, खुद जो जिस कार्य में उनको कंफर्टेबल फील होगा उस कार्य को वो चूज कर सकेंगे। अगर वो कह देंगे कि नहीं आपको यही कार्य करना है, तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते हैं, क्योंकि वो उस समय स्कूल में नए ज्वाइन किए रहेंगे, नए नियुक्त होंगे, तो उनको अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए ये उनको सीमित चॉइस देना चाहिए ताकि वो खुद से चॉइस कर सके। नेक्स्ट है, को टीच विद द न्यू टीचर। साथ ही अनुभवी शिक्षक ने को ये होना चाहिए कि वो नए शिक्षक के साथ मिलकर टीचिंग दे तथा उन्हें क्या करे, कंफर्टेबल फील कराए। नेक्स्ट है, गिव ऑन गोइंग पर्सनल सपोर्ट। यानी जो सीनियर टीचर होते हैं वे नए टीचर को क्या कर सकते हैं, पर्सनल रूप से सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग में अगर नए टीचर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उस बारे में वो नहीं जान पा रहे, तो सीनियर टीचर उसको सजेस्ट कर सकता है कि वो किस तरीके से वो कॉन्टेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को समझाने में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है, कनेक्ट न्यू टीचर विथ अदर टीचर। जो अन्य टीचर होंगे विद्यालय में, स्कूल में, उनको नए टीचर्स से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर नए टीचर से वे कनेक्ट रहेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो टीचर उसे पर्सनली या फिर प्रोफेशनली बता सकेगा और जो अदर टीचर रहेंगे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है, अरेंज फॉर द न्यू टीचर टू ऑब्जर्व अदर टीचर। साथ में ऐसे भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे क्या होगा, न्यू टीचर जो है अन्य टीचर को ऑब्जर्व करे, अन्य टीचर को देखे और उसे देखकर सीखे, क्योंकि वो नए आएंगे तो उनको सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं होगी, स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर वो पुराने टीचर्स को, अनुभवी टीचर को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें आसानी होगी सभी चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट है, इंश्योर दैट न्यू टीचर्स have all the resources they need, including curriculum guides, students book, etc. यानी जो एक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं वो ये भी डिसाइड करे, ये भी श्योर करे कि न्यू टीचर्स के पास वो सभी, ये देखे कि न्यू टीचर्स के पास वो सभी रिसोर्सेज है या कैरिकुलम गाइड्स है या फिर स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो बुक्स होने चाहिए वो उनके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, किसी तरह अरेंज करके उन्हें देना चाहिए, जिससे
वे नए टीचर क्या कर सके, अपनी आवश्यकता के अनुसार उस चीज का, उस बुक्स का, उस गाइड्स का यूज कर पाए। नेक्स्ट है चेक इन फ्रीक्वेंटली, यानी अनुभवी शिक्षकों को समय समय पर क्या करना चाहिए, नए शिक्षक की गतिविधियों को चेक भी करना चाहिए। अगर मेंटोर्स या अनुभवी शिक्षक जो होंगे, अगर इन गतिविधियों को वो चेक करते रहेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि जो नए टीचर है, जो नए टीचर ज्वाइन किए हैं या फिर नए टीचर जो पढ़ा रहे हैं, आए हैं नए विद्यालय में या अपने विद्यालय में, तो उन्हें कोई परेशानी हो रही नहीं है, तो इसके बारे में भी उन्हें जानकारी होगी। तो इस प्रकार हमने आज न्यू देखा कि न्यू टीचर क्या कर सकते हैं। न्यू टीचर जो होते हैं वो इस सर्वाइवल स्टेज में अनुभवी शिक्षक न्यू टीचर की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं, एक अनुभवी टीचर, और उनको संघर्ष की इस अवस्था में, यानी कि सर्वाइवल जो स्टेज है, ये अवस्था में कैसे सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं, उसे प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये हमने देखा। ओके, थैंक यू। तो आज हमने सर्वाइवल स्टेज को देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीचर डेवलपमेंट के दूसरे स्टेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।